अच्छा, तो डुअल बनाने का तरीका जोहा, किसी भी नहीं पता। वर्ड को डुअल बनाने का मुझसे क्या पूछा तरीका है। है? सॉरी, हेलो। बताइए। सर ये नहीं पढ़ा है मैंने, शायद नहीं पढ़ा है। कोई बताएगा? जी। कोई और बताना चाहेगा? यस सर। सर डुअल बनाने के लिए अलिफ और नून जेर का इजाफा कर देते हैं। मिसाल के तौर पे? जैसे वलदुन, तो इसको डुअल बनाने के लिए वलदानी। एंड बिनतुन, तो बिनतानी। फीमेल में हमें ता का ख्याल रखना है बस। ठीक है। चलिए, कहाँ तक हो गया था कल? यही वाला बुक लेसन नंबर 5 हम लोग पढ़ रहे हैं। लेसन नंबर 5 कहाँ तक हो गया है? ये हमने ग्रामेटिकल नोट कर किया था, और उसके बाद ये एक्सरसाइज नंबर 5 से करना है ना। एक्सरसाइज नंबर 5 बहुत इजी है। एक्सरसाइज नंबर 6 करेंगे इंशाल्लाह। 5 में क्या करना है? राइट सिंगुलर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पे डुअल लिखा हुआ है, इसको हमें सिंगुलर बनाना है। तो सिंपली करना सिर्फ ये है कि आने जो लास्ट में उसको आप हटा देंगे, खुद ब खुद सिंगुलर बन जाएगा, क्योंकि डुअल बनाने के लिए हमने आने लगाया, वापस से हमें सिंगुलर बनाने के लिए वो हटा देना पड़ेगा, बस वो बन जाएगा। तो सिंपल है, हालांकि नीचे वाले भी सिंपल है, लेकिन इस वाले को हम होमवर्क के तौर पर रखते हैं। और अगले वाले 6 एक्सरसाइज से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे हम लोग। डुअल बनाना हम लोग सीख रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया, आफरीन ने आपको बताया अभी, कि किसी भी सिंगुलर नाउन के लास्ट में आने लगा करके हम लोग डुअल बनाते हैं। तन्नी अल कलिमात, डुअल बनाइए कलमात के, अल आतिया आने वाले कलमात के। ठीक है, यस सफदर साहब, पहला। जमील। जमील, जमील का क्या? जमीलानी। क्या मीनिंग है जमील आने? आपकी आवाज यानी नहीं आ यार, रही। क्लासमेट। क्लासमेट। क्लास में। तो मीनिंग भी बताते चलिए पागलो, ताकि अगर किसी के लिए कोई क्लासमेट। नया, हाँ ठीक है, कोई नया वर्ड है तो वोकेबलरी काम करती जाएगी थोड़ा थोड़ा। यस आफरीन, सेकंड क्या है? खादिम, खादिमानी, मीन सर्वेंट। अधिमाने, टू सर्वेंट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट फायजा, थर्ड। यस सर। तालिफाती। नहीं, तिफलतुन है ना, तिफला के लास्ट तिफल 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 तिफलता। आने लगा दिया, तिफलता आने। यस, तिफलता सिंगल, तिफलता तिफलतानी बेबीज, सिंगल बेबी और टू बेबीज, तिफलतानी टू बेबीज। ठीक। यस ऐसा था। नेक्स्ट फोर्थ। ऐसा फोर्थ। Yeah, fourth, rajul means man. Rajulani मतलब more than two. ठीक है, यस कुलसुम साहिबा। सर विच वन? फिफ्थ। वलद। जी, थर्ड वाला। फिफ्थ ना, सही तो कह रही हैं, फिफ्थ। अच्छा, फिफ्थ वन। वलद का वलदुन, वलद, वलदा, क्या? वलदान आने लगा देते हैं बस, किसी भी। वलदाने। हाँ, डुअल बनाने के लिए इसी के आगे मैंने जोड़ दिया अलिफ और नून, हो गया वलदान, ठीक है ना। दो लड़के, एक से दो बन गए, सिर्फ अलिफ और नून ज्वाइन करना है। बस इतना सा काम करना है। यजुआ ओके ठीक। सदीक, सदीक, सदीकताने। नहीं, फिर से एक बार, सदीक। सदीकताने, सदीकताने। ता कहाँ से आ जा रहा है? ता कहाँ से आ जा रहा है? सदीकाने। सदीकान, ठीक है। सदीकान क्या मतलब क्यों होगा? फीमेल बनाएंगे तो फिर ता नहीं लगेगा। नहीं, मेल या फीमेल है?
नहीं सॉरी, हाँ तो सदीकान, मतलब क्या होगा सदीकाने का? टू फ्रेंड, टू मेल फ्रेंड। मेल फ्रेंड्स, ठीक है, बिल्कुल सही है, यस। अजमा, नेक्स्ट। सेवंथ, डुअल बनाना है, अभी शायद आपने ज्वाइन किया है, डुअल बनाना है इसका। अजमा, आर यू देयर? थोड़ा जल्दी बोलिए। ज़ईमा, ठीक है, क्या बनेगा इससे? कोई और बनाए? ज़ाइमतानी, जई मतान, जई मतान, कोई मीनिंग बताएगा इसका? जई मताने का क्या मतलब होगा? लीडर। टू टू लीडर्स। लीडर, फीमेल। टू लीडर्स, ठीक है। सब्जा साहब, नेक्स्ट, लास्ट। आ, रा, राजू राजू राजिउन, ठीक है, राजिउ। राजू राजियाने मीन्स मैन, टू मैन। टू मैन नहीं, टू रिटर्निंग मैन, रिटर्निंग। ओ टू ओके, टू रिटर्निंग। रिटर्निंग पर्सन, ओके, रजुल टू से रिटर्निंग होता पर्सन। है, ठीक है, चलिए ठीक। राजिआन, रिटर्न टू रिटर्न। चलिए अगली एक्सरसाइज, जरा आफरीन पढ़िएगा हेडिंग क्या करना है इस एक्सरसाइज में। Put short vowel sign on the following words. Vowel sign. वॉवेल हम लोग अरबिक में जबर जेर पेश को बोल देते हैं अक्सर वॉवेल। तो नीचे वाले जो वर्ड्स आ रहे हैं उसमें वॉवेल लगाना है, बस ये देखना चाह रहे हैं कि आप इन वर्ड्स को बगैर जबर जेर के पढ़ पा रहे हैं या नहीं। बेसिक जो अरबिक मतलब जो आमतौर से अरबिक होती है वो बगैर जबर जेर पेश होती है, तो धीरे धीरे उसकी आदत डालना चाह रहे हैं ये। तो एक एक लाइन हम लोग पढ़ेंगे, पहली लाइन आप तीन पढ़ दीजिए बगैर सर एक पहले ये बता दीजिए, वॉवेल्स को अरबी में क्या कहते हैं? जबर जेर पेश, ये वॉवेल। नहीं, वॉवेल वर्ड को अरबी में जैसे नीचे अरबिक में लिखा है ना, तो वॉवेल वर्ड को अरबिक में क्या कहते हैं? अलामात, जमात। अलामात, अलामात या हरकत भी बोलते हैं, हरकत, जी, जज़ाकल्लाह। हरकत। चलिए आफरीन, पहली लाइन। हाजा, हाजिही, जालिका, तिलका, हुआ, किया, अंता। चलिए फाइजा, नेक्स्ट, सेकंड लाइन। अंती, अना, नानो, हुमा, अंतुमा, अ, न, ता, ता, तबी, तबीब, ताबीबुन, तबीबुन, तमीजुन, तिलमीजुन, तिलमीजुन, तिलमीजुन। ठीक है। नेक्स्ट इरशाद साहब, नेक्स्ट लाइन, थर्ड लाइन। फरासतुन, साई, साई, वलद, वलदान, रजल, रजलान, तबीयत। ठीक है, नेक्स्ट कुलसुम साहब, नेक्स्ट। सदिकान, जमील, जमीलान, जकियातुन, जकियातान, राजतान, जहबतान। सही बता, चलिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इन सारे वर्ड्स की मीनिंग सबको मालूम होगा। फिर भी अगर कोई वर्ड आपको ऐसा लग रहा है, दो तीन वर्ड ऐसा है जो शायद आपको परेशान कर सकता है, तो वो दो तीन वर्ड अगर किसी को लग रहा है जिसका मीनिंग नहीं पता है, तो आप ही में से कोई वर्ड बोलिए और जिसको माना पता होगा वो बताएगा, कोई नहीं बता पाया तो मैं बताऊंगा। यस सर, ये जो तबीब के है जो, ये तिलमीज, ये क्या वर्ड है? तिलमीज, कोई बताएगा? तिलमीज, स्टूडेंट सर, स्टूडेंट। वेरी गुड, स्टूडेंट। और ओके। कोई वर्ड? नहीं है, बाकी कोई नया वर्ड? शायद कोई बताएगा? यस सर, क्या बोले? सर शायद, ड्राइवर को बोलते हैं, ड्राइवर। बिल्कुल सही, शायद ये वाला वर्ड है, ओके। ड्राइवर। और कोई वर्ड किसी के लिए? नहीं है कोई नया वर्ड। अब मैं पूछ सकता हूँ इसका मतलब, या कोई कुछ पूछ रहा है? यस, अजमा, इस वर्ड का मीनिंग जरा बताइएगा, अजमा। ज़किया, हाँ बताइए। तो आपने पूछा क्यों नहीं जब नहीं मालूम था तो?
सॉरी, तो बताएगा जकिया का मतलब सर Intelligence. इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। चलिए ठीक है। Female. कुलसुम साहिबा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? चेयर, चेयर? नो, इट्स नॉट कुर्सी, इट्स कुर्रासा। कोई बताएगा? नोटबुक। नोटबुक? अरे नोटबुक। भाई, जब मौका दिया नहीं पूछे नहीं, तो आप लोग पूछ नहीं रहे। अब मेरी बारी आई तो आप बता नहीं रहे। एक चलिए, सेकेंड, शायद वो नहीं कुर्सी समझिए आप उसको, इसलिए आपने नहीं पूछा। नहीं 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 नहीं, ये दिस इज नोटबुक। कुर्रासा, रॉ डबल है इसमें, ठीक है ना? कुर्रासा। चलिए ठीक, वोकैबुलरी का इशू। लेसन नंबर 6 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिस्मिल्लाह। तो अभी तक सर हम एक चीज और है। यस इरशाद साहब। सर एक चीज मेरे को पूछना था। हम लोगों ने जो डुअल में पढ़ा कि अगर दो मेल दो फीमेल एग्जैक्टली रहे तो हम लोग जो है अंता अंतुमा अंतुमा हुमा और नैनु पढ़ा। अगर मान लीजिए कि किसी को मुझे रिप्रेजेंट करना है कि एक लड़का है एक लड़की है, दोनों को रिप्रेजेंट करना है कि वो वो लोग जा रहे हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल, तो उसके हाँ, लिए क्या स्पेसिफिक कोई वर्ड है या कैसे उस चीज को हम बोलेंगे, क्योंकि उसमें दोनों है मतलब। ये डाउट आपका वैसे प्लूरल में आना चाहिए था, क्योंकि डुअल में तो मैस्कुलिन फेमिनिन सेम ही होते हैं ना। डुअल में नहीं जैसे का कोई फर्क है? डुअल में तो न्यूट्रल है, मतलब या तो दो मेल होंगे या दो फीमेल होंगे। नहीं नहीं, कोई फर्क, हाँ, मतलब दो मेल और फीमेल दोनों के लिए है। आपका ये हाँ डाउट मेल और फीमेल से दोनों। ये डाउट असल में तब आना चाहिए जब मेल के लिए कुछ अलग यूज हो रहा हो और फीमेल के लिए कुछ अलग। जैसे अभी हम आगे जो पढ़ने जा रहे हैं, हुम मतलब दे मेल, हुन्ना दे फीमेल। मेल के लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग है। तब आपका डाउट ये आ सकता है कि मेल और फीमेल मिक्स हो तो हम क्या करेंगे। यहाँ तो ऑलरेडी मिक्स ही है, हाँ यस। ठीक है ना? तो उसमें अक्सर और बेशतर हम लोग मेल वाले को यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है तादाद फीमेल के साथ है तो फीमेल आप यूज कर लें। लेकिन जनरली कुरान ने जहां भी यूज किया है वो मेल वाले को यूज कर दिया है। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अब आमनू का वर्ड सिर्फ मेल के लिए बोला जाता है, लेकिन फीमेल ऑलरेडी उसके अंदर इंक्लूडेड है। क्योंकि अगर हर हुक्म के अंदर हम डबल डबल बात बोलेंगे तो वो बहुत लंबी चौड़ी बात हो जाएगी। तो बेसिकली वी प्रेफर मेल वर्जन ऑफ इट, ठीक है ना? ओके, सो देयर इज नो स्पेसिफिक वर्ड फॉर दैट वन। जैसे हम बात कर रहे हैं एक लड़का एक लड़की दोनों खड़े हैं, वो ये दो आ रहे हैं, मतलब लड़का लड़के बच्चे जो है दो ही है इसमें, और वो दोनों आ रहे हैं, मतलब तो हमारे पास कोई ऐसा स्पेसिफिक वर्ड नहीं है जो हम उसको रिप्रेजेंट कर सके। एक तो वर्ड नहीं है इरशाद साहब, और दूसरा वर्ड होता तो परेशानी किसको होती? हमें हमें होती। अभी तो हम इतने में परेशान है कि इंग्लिश में हम यू बोल देते थे, काम चल जाता था। अब यहाँ पे हमें जो है अंता अंती अंतुमा सब अलग अलग यू के खुद वर्जन इतने सारे हो गए, ठीक है ना? तो अगर होता ना तो मुझे और आपको कोई परेशानी होती। तो नहीं, नहीं। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं है, तो सर मतलब यही मेरा सर लेकिन मेल फीमेल अगर दो अलग अलग लोग आते तो तब वहां पे नाम यूज किया जाता है ना। हाँ मतलब वो तो है, लेकिन ये कह रहे हैं प्रोनाउन में कैसे कहेंगे हम? प्रोनाउन में एक जगह में वो मेल मेल को हम प्रेफर कर देते हैं। ओके ओके सर, थैंक यू। ठीक है। They are boys. अच्छा जरा रुक जाइए आजमा, अभी जरा समझ लें फिर स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग नया लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेसन नंबर 6 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग प्रोनाउन को पढ़ रहे हैं, यानी जमायर को पढ़ रहे हैं। प्रोनाउन में से सबसे पहले हमने लेसन नंबर 4 में सिंगुलर्स को पढ़ लिया, और लेसन नंबर 5 में हमने प्लूरल सॉरी डुअल को पढ़ लिया। क्या बच गया? प्लूरल। प्लूरल बच गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि अब जो आने वाला लेसन है ये प्लूरल को लेकर आएगा। तो हम प्रोनाउन को ही पढ़ेंगे, प्लूरल प्रोनाउन को पढ़ेंगे। इसको दो हिस्से में पहले डिवाइड कर देते हैं, एक मैस्कुलिन की तरफ बांट देते हैं और इसको एक फेमिनिन की तरफ बांट देते हैं, क्योंकि अरबी दोनों में फर्क करती है मैस्कुलिन और फेमिनिन में, तो इसको दो में कर देते हैं। फिर अब मैस्कुलिन को 3 हिस्से में हम बांट सकते हैं। मैस्कुलिन थर्ड पर्सन होगा, या मैस्कुलिन सेकंड पर्सन होगा, या मैस्कुलिन फर्स्ट पर्सन होगा। जो लोग ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन नहीं समझ पा रहे हैं वो ऐसे समझ सकते हैं, थर्ड पर्सन जो जिसकी हम बात कर रहे हैं जो सामने मौजूद नहीं है, सेकंड पर्सन जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं तुम, और फर्स्ट पर्सन जो बोलने वाला है वो। इसी तरह फेमिनिन को भी हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। ये प्लूरल कैसे बात कर रहे हैं, हम सिर्फ प्लूरल की बात कर रहे हैं। तो मैस्कुलिन जब थर्ड पर्सन होता है तो उसके लिए हुम का वर्ड यूज करते हैं हम। हुम मतलब दे, हुम मतलब दे, दे मेल,
हम दे मेल। अगर मैस्कुलिन जो है सेकंड पर्सन होता है प्लूरल, तो हम अंतुम का वर्ड यूज करते हैं। इसको आप उर्दू से मिला करके याद करेंगे तो शायद याद रहेगा। उर्दू में हम बोलते हैं तुम कहाँ जा रहे हो, तुम सब आ रहे हो, उसी से अंतुम। अंतुम, तुम सब, तुम सब। तो अंतुम से आप तुम उर्दू स्पीकर के हिस्से से आपको आसानी हो जाएगी। बच जाता है फर्स्ट पर्सन यानी बोलने वाला, वो नहनु ही है। नहनु इससे पहले जब हमने पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि नहनु के अंदर दो या उससे ज्यादा सब इसके अंदर आता है। इसी तरह फीमेल में थर्ड पर्सन होगा, थर्ड पर्सन है हुन्ना। हुन्ना, हुन्ना मतलब दे ऑल मगर फीमेल। हुम था दे ऑल मेल, दो से ज्यादा। हुन्ना दे ऑल फीमेल। और उसके बाद जो इसका सेकंड पर्सन है वो अनतुन्ना है। अभी जो मैं बता रहा हूँ बहुत सारे लोगों के दिमाग में खिचड़ी बन रही होगी, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, और बुक में आप पढ़ेंगे। बस आपकी थोड़ी सी मैं हेल्प इस चीज में कर रहा हूँ कि जब आप बुक में पढ़े तो थोड़ा सा नक्शा आपके दिमाग में बन जाए, ताकि हेल्प हो जाए। आप ये उम्मीद बिल्कुल मत कीजिएगा कि पहले दिन आप लेसन 6 पढ़ेंगे और उसके एक्सपर्ट हो जाएंगे। अगर ये आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं तो आप अपने साथ साफ नहीं कर रहे हैं। तो हुन्ना मतलब दे ऑल फीमेल, अंतुन्ना यू ऑल फीमेल। और फर्स्ट पर्सन के लिए इसमें नहनु ही रहेगा। तो नहनु हमारे लिए आसानी करता है कि मेल और फीमेल का भी कोई फर्क नहीं है इसमें, और डुअल और प्लूरल का भी कोई फर्क नहीं है। तो बेसिकली जो नई चीज इसके अंदर, इस लेसन के अंदर हम सीखने जा रहे हैं, वो अगर मैं आपको बताऊं तो वो हुम है, हुन्ना है, अंतुम है और अंतुन्ना है। कोई मुझे इसका मीनिंग सबका बता सकता है? यस सर। बताइए। हुम मेल के लिए यूज होता है यानी ही। ही नहीं, दे। हुन्ना दे, दे। हुन्ना फीमेल दे। ठीक है, अंतुम मेल यू। प्लूरल। और अंतुन्ना फीमेल यू प्लूरल। और नानु वी। नहनु भी, तो नहनु तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं और वो रिपीटेड। चलिए ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं जरा लेस। मैंने सब बार आपकी अभी हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है। अभी मैंने सिर्फ आपके जो है बैकग्राउंड बनाया है ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए असल इमेज का। अब हम लेसन पढ़ेंगे तो उसकी प्रैक्टिस इंशाल्लाह होगी। चलिए आप स्टार्ट कीजिए, पहला और दूसरा दोनों पढ़िए। हुम औलादुन। ठीक है, हुन्ना बनातुन। दोनों का मीनिंग बता पाएंगे? औलाद वलद की जमा है, वलद की जमा है बॉय। बॉयज। तो हम औलादुन क्या मतलब हुआ? सर हुम के दे के मीनिंग में बिल्कुल सही। हुम औलाद दे ऑल। मतलब दे ऑल। दे आर बॉयज। दे आर बॉयज। ये औलाद बॉयज बोले तब भी कोई मसला नहीं है, सेम माना है। एक और बता दीजिए, हुन्ना बनातुन क्या मतलब हुआ? सर बनातुन बिनतुन की जमा है ना। बिल्कुल सही पता है आपको। ओके, दे ऑल आर गर्ल्स। दे ऑल आर गर्ल्स, ठीक है। बिठाने की कोशिश कीजिए दिमाग में, बाकी लोग भी। हुम दे के लिए मेल, हुन्ना दे के लिए फीमेल। दो नेक्स्ट। जोहा। अच्छा देखिए, थर्ड थर्ड पढ़ना है। अंतुम रिजाल। रिजाल रजुल की जमा है। रजुल का क्या माने था? रिजाल मतलब मैन होता है, अंतुम मतलब यू। ठीक है, अंतुम रिजाल क्या मतलब हुआ? यू आर मैन। ठीक, बिल्कुल सही। यू आर मैन, यू आर मैन। एक और कर दीजिए उसके नीचे वाला भी बस। तो यहाँ पे हम तो वो पढ़ रहे हैं ना, मैन होना चाहिए ना, मैन। हाँ मैन ही है, रजुल मेन मीन्स। है, रिजाल मैन ही कहा मैंने। ओके। अंतुन्ना निसाउन, यू आर वीमेन। फीमेल, ठीक है, बिल्कुल सही। आप देखिएगा, दिमाग में बिठाइएगा, अंतुम फॉर मेल, अंतुन्ना फॉर फीमेल। हम सिर्फ प्लूरल पढ़ रहे हैं, ध्यान में बिठाने की कोशिश कीजिएगा। धीरे धीरे बैठेगा, एक बार में नहीं बैठेगा, लेकिन बैठेगा। आपको थोड़ी सी एफर्ट डालना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग इधर ही रखना पड़ेगा। कोई भी पढ़ रहा हो आप दिमाग इधर रखिए तो ही हो पाएगा। अगर आप जरा इधर उधर हुए तो नहीं हो पाएगा। अजमा नेक्स्ट। Yes, sir. نحن محاسبون. नहीं, They उसमें are एक छूट गया बेटा। accountants. बेटा एक छूट गया ऊपर वाला। Sir, अच्छा सर نحن أصدقاء. We are friends. सदीक की जमा है अस्दिका। वी आर फ्रेंड्स, ठीक है।
अगला आपने ठीक किया है, हम मुहासिबूना, दे आर अकाउंटेंट। अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी तो मैं आपसे पूछूंगा कि इसका डुअल क्या होगा, इसका सिमिलर क्या होगा, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ थोड़ा नई चीज है, पहले थोड़ा ये दिमाग में बैठ जाए, फिर मैं आपको थोड़ा सा परेशान करना शुरू करूंगा इंशाल्लाह। यस फायजा, उसके बाद। यस सर। हुन्ना मुजीफत अपातुन, दे आर हॉस्टेस। ठीक है, अंतुम मुसा ठीक है, दे यस आर, सर। ठीक है ठीक है ठीक है। अंतुम मुसारिऊना, दे आर रेसलर मैन। कोई गलती बताएगा? सॉरी, यू, वो You. यू आर रेसलर, यू, यू आर। अंतुम यू। मैंने एक यस सर, तरीका यू। बताया प्रोनाउन में, जब भी ता आपको दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि सेकंड पर्सन की बात चल रही है। अभी तक हमने सारे प्रोनाउन पढ़ लिए हैं। आपने सब पढ़े, अंता पढ़ा यू मेल के लिए, अंती पढ़ा यू फीमेल के लिए, और अंतुमा पढ़ा यू टू मेल के लिए। अब अंतुम और अंतुन्ना नया पढ़ा है। इन सब के अंदर आप देख रहे हैं जो हमारा उर्दू वाला तू तड़ाक है वो आपको दिखाई देगा साफ साफ। ये सिर्फ जुगाड़ बता रहा हूं मैं आपको, ये कोई रूल नहीं है, उसूल नहीं है ये, लेकिन एक अंदाज में बता रहा हूँ आपको। जब भी आपको ये दिखाई दे जाए समझ लीजिए यू की बात चल रही है, तुम की बात चल रही है, तू की बात चल रही है। चलिए ठीक है, ऐसे शाह साहब नेक्स्ट। अंतुन्ना मुसारियातुन, you you are fighting, I mean for girls Wrestlers. सारे अच्छा, you are रेसलर। you are you are restless for girls. एक और उसके बाद नहनु लाइबुन, नहनु लाइबुन, we are लाइबुन का मतलब players. प्लेयर्स, बिल्कुल सही है, वी आर प्लेयर्स, ठीक है बिल्कुल सही। Yes. यस सब्दा साहब नेक्स्ट। नहनु लाइबतुन, लाइबात, लाइबात, नहनु लाइबातुन, we all are players, female. ठीक है बिल्कुल, एक और कर दीजिए। नहमु हुम्मा मुदर्रिसून, they all are teachers, male. क्या आप बता पाएंगे ही इज अ टीचर का? हुआ हुआ मुदर्रिस। चलिए ठीक है बिल्कुल सही। कुलसुम साहिबा नेक्स्ट। कुलसुम साहिबा। हुन्ना मुदर्रसातुन, वी आर टीचर्स। या टीचर, रॉ पे जबर है कि जेर है? किस पे? रॉ रॉ पे जेर है, सॉरी। मुदर्रिसातुन, ठीक, एक और पढ़ दीजिए। अंतुम दारिसुन। दारिस बोलते हैं लर्नर को, क्या दारिसुन? दारिसुन लर्नर। तो अंतुम दारिसुन का क्या हो गया? यू आर स्टूडेंट। ठीक है बिल्कुल सही है, यू आर स्टूडेंट, यू आर लर्नर। आफरीन नेक्स्ट। अंतुन्ना दारिसातुन, यू आर लर्नर्स। ठीक है, ऊपर और नीचे वाले सेंटेंस से फर्क क्या है? अंतुम अंतुम यू और अंतुम और अंतुन्ना में क्या डिफरेंस है? यू दोनों का यू ही है, फीमेल, मेल एंड फीमेल। कौन सा अंतुम फॉर मेल है मेल, कौन सा अंतुन्ना फीमेल? फॉर फीमेल। ठीक है बिल्कुल सही, बिल्कुल सही काम। ओके, यस जोआ नेक्स्ट। Which one? दिस वन, वेयर द कर्सर इज। अच्छा ये वाला हो गया, अंतुन दार के बाद नहनु आलिमून, we are learned men. हाँ लर्न मैन, स्कॉलर बोल दें एक अल्फाज में, ये भी हो सकता है। ठीक है, एक और कर दीजिए। Graduated हाँ ग्रेजुएटेड या स्कॉलर सबसे आसान, स्कॉलर सबसे परफेक्ट। scholar. नहनु आलिमातुन, we are learned women. ठीक है, लर्न वुमेन या स्कॉलर, चलिए। ओके अजमा ने, हुम्मा ना okay. अच्छा साहब कीजिए। Yes, हुम्मा sir. नाइमून, ठीक है they all are sleeping, men. बिल्कुल सही है, दे ऑल आर स्लीपिंग। एक और
हुन्ना नाइमात, दे ऑल आर स्लीपिंग फीमेल। ठीक है, अजमा नेक्स्ट कीजिए बेटा। यस सर। अंतुमा सारिकून। अंतुमा नहीं, अंतुम सारिकून, ठीक है, क्या मतलब हुआ? अंतुम सारिकून। कौन सा नया वर्ड है? यू। सारिक बोलते हैं थीफ। यस सर। यू आर थीफ। यू ऑल आर थीफ, यू आर थीफ, ठीक है। ठीक है, उसके बाद फायजा नेक्स्ट कीजिएगा। यस अंतुन सारकातुन, यू आर फीमेल थीव्स। ठीक है, नानु राजेउन, वी आर रिटर्निंग मेन। अच्छा साहब नेक्स्ट। नहनु रागियातुन, नहनु रागियातुन, वी आर रिटर्निंग वीमेन। तो नई जो प्रोनाउन इसके अंदर हमने पढ़ा है वो यही 4 या 5 कह लें आप प्रोनाउन है जो वोकेबलरी में सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रही है। इसको आपको याद रखना है। मैन के साथ मैन लिखा हुआ है, हुन्ना के साथ वुमेन लिखा हुआ है, दोनों दे के माने में। यू के साथ मैन अंतुम और अंतुन्ना, ये धीरे धीरे इंशाल्लाह दिमाग में बैठेगा। एक चीज और जरा मैं आपको परोसने जा रहा हूँ, उसको समझिएगा, फिर इंशाल्लाह आगे बढ़े। हालांकि मैं सोचा था कल कर दूं, लेकिन आज कर देंगे, कल फिर रिवाइज दोनों दोनों मैं दोबारा से कल रिवाइज कर दूंगा, तो इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। इंग्लिश में किसी भी वर्ड के प्लूरल बनाने का क्या तरीका होता है? जनरली यस 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 यस। हम लगा देते हैं। क्या सारी जमा ऐसे ही बनती है? नहीं। नो सर। नहीं। तो मतलब ये समझ में आया कि एक जनरल उसूल है, उससे हटके भी कभी हो सकता है। चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाएगा, या टूथ का टीथ हो जाएगा, वगैरह वगैरह। हम जो तरीका सीखने जा रहे हैं जमा बनाने का, वो जनरल तरीका है। हमेशा वैसे बनेगी नहीं, हमेशा वैसे नहीं बनेगी, लेकिन एक जनरल तरीका हम लोग सीखने जा रहे हैं प्लूरल बनाने का। क्लियर है बात? और ये मैस्कुलिन का अलग है और फेमिनिन का अलग है। मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों का अलग अलग तरीका है। हम सीखने जा रहे हैं कि फेमिनिन या मैस्कुलिन की प्लूरल कैसे बनाते हैं, उसका जनरल तरीका क्या है। किताब के उर्दू में अगर हमें जमा कहना हो बहुत सारी, तो क्या बोलते हैं हम? किताबात। किताबें। उर्दू में कुतुब किताबें। कुतुब 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 अरबी की बात नहीं कर रहा हूं मैं उर्दू की बात कर रहा हूँ। कुतुब बोलते हैं, कुतुब। अच्छा, उर्दू में कुतुब। अच्छा, मैं थोड़ा वर्ड चेंज कर देता हूँ। बॉल। अच्छा, बॉल भी शायद आपको बड़ा। लड़का, लड़के के जमा क्या होगा? लड़के। 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 और कुछ बन सकता है लड़के के अलावा? आदमी। लड़कों। जमा बड़ा कर दिया, लड़कों नहीं बन सकता। लड़कों को किताबों जमा नहीं तो ये बन बोल सकता। चलना। किताबों में लिखा है। हाँ। ये जो वाव नून है, अरबिक में भी ऐसी बनता है। अरबिक में भी ऐसी बनता है। किसी भी सिंगुलर वर्ड का प्लूरल बनाने के लिए, मैस्कुलिन की बात मैं कर रहा हूं, लास्ट में हम वाव नून ऐड कर देते हैं बस। उर्दू से थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन मैं उससे इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको आसान। अब देख रहे हैं राजिऊना, हमने इससे पहले सिंगुलर क्या पढ़ा था? राजिउन, राजिऊना, समझ पा रहे हैं? मुस्लिम एक मुसलमान, बहुत सारे हैं, तो अरबिक में क्या बोलेंगे? मुस्लिमा। मुस्लिमून। मुस्लिमूना, मुस्लिमूना। मोमिन एक मोमिन है, बहुत सारे मोमिन हो तो मोमिनून। मोमिनूना, ठीक है ना। सालेह बोलते हैं नेक आदमी को, बहुत सारे नेक लोग हैं, सालिहून। सालिहून। तो आप इसको अब जैसे आपको आसान लगे वैसे याद रख लीजिए। चाहे आप साउंड से याद रख लीजिए कि ऊना लगा करके हम बना रहे हैं, चाहे आप ऐसे याद रख लीजिए कि वाव नून ऐड कर रहे हैं हम लास्ट में, चाहे आप ऐसे याद कर लीजिए कि जैसे उर्दू की बनती है, लड़कों, किताबों, घरों, उस तरह से वाव नून लगा रहे हैं हम। अब जो आपको दिमाग में बैठने में इजी लगे वो वैसे आप याद कर लीजिए। प्लूरल की जमा, सॉरी मैस्कुलिन की जमा बनाने का सिंपल तरीका है, वाव नून लगा देते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, डुअल में हमने अलिफ नून लगाया था, यहाँ पे वाव नून लगा रहे हैं। तो आने और ऊना साउंड मिल रहा है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। चाहे कॉपी में लिख लीजिए बड़ा बड़ा कि आने इज फॉर डुअल, ठीक है, ऊना इज फॉर प्लूरल।
क्लियर है बात यहाँ तक? क्लियर है? यस सर, यस सर। यस। दूसरा तरीका, दूसरी बात हम करने जा रहे हैं फेमिनिन। फेमिनिन प्लूरल बनाने का तरीका, फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड आपके सामने लिखा है सारिकतुन, जिसके माने चोटी का होता है, चोरनी का होता है। अगर इसका हमें प्लूरल बनाना है तो इसका सिंपल तरीका, इस ता को हटाना है राउंड वाली, और अलिफ और ता ऐड कर देना है। उसमें वाव नून ऐड कर रहे थे, इसमें अलिफ और ता ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मुस्लिमातुन लिखा हुआ है, एक मुस्लिम खातून, तो बहुत सारी मुस्लिम खातून होंगी, तो मुस्लिमात, मुस्लिमात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुस्लिमात। क्लियर है बात? यस सर, मैं यस आपको सर, कुरान क्लियर। की एक आयत दिखाने जा रहा हूं जिसके अंदर आपको बहुत सारी जमा दिख जाएगी। शायद मुझे लगता है कि उससे आपके लिए उस इस जमा को याद रखना आपके लिए शायद आसान हो जाए। मैं कंफर्म नहीं हूं कि आपको आसान हो ही जाएगा, लेकिन शायद याद हो जाए। और वो आयत आपने हो सकता है सुनी भी हो। बस मैं इसको शेयर कर रहा हूँ। 22 के बारे में है, सॉरी, और मिसाल देख लेने से ऐसा। अभी हमने दो जमा बनाने का तरीका पढ़ा है, एक मैस्कुलिन की जमा बनाने का और एक फेमिनिन की जमा बनाने का। ये एक आयत है, यहां से स्टार्ट हो रही है। इसमें आप अलिफ ता वाली आपका प्लूरल दिख जाएगी, मुस्लिमात, मोमिनात, कौनितात, सादिक। सादिक का मतलब क्या बताया था मैंने? कल बताया था मैंने। अच्छा। अच्छा, सादिकात बहुत अच्छा, सारी चीजें खातून। साबिरात मतलब तब करने वाले। सब्र करने वाली। खाशिआत डरने वाली। मुतसद्दिकात सदका करने वाली। साइमात रोजा रखने वाली। हाफिजात शर्मगाह की हिफाजत करने वाली। तो आत आत आत, अब ये लिखने का तरीका, यहाँ पे अलिफ खड़ा जबर लगा दिया है, आप अलिफ और ता भी लिख सकते हैं। ये खड़ा जबर अलिफ के बराबर है। मुस्लिमात, मोमिनात, कानितात, सादिकात, साबिरात, खाशिआत, मुतसद्दिकात, साइमात और हाफिजात। ये तरीका होता है फेमिनिन प्लूरल के जमा बनाने का। एक ही आयत के अंदर आपको बहुत सारी जमा इसके अंदर मिल जाएगी। क्लियर है बात? डाउट किसी को? यस सर। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ। हमने प्लूरल बनाना सीखा है मैस्कुलिन का, वाव नून लगा करके, मुस्लिमूना, मोमिनूना, सालिहूना, सारिकूना, इस तरह हम बनाते हैं। साइक मतलब ड्राइवर, बहुत सारे ड्राइवर हैं तो साइकूना। फेमिनिन प्लूरल हमने अलिफ और ता के जरिए सीखा है, सालिहात, मोमिनात, कानितात, साइकात, सारिकात, इस तरह हम बनाते हैं प्लूरल। आप चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, बल्कि तो ही रहने देते हैं। इंशाल्लाह कल इसको फिर से रिवाइज करके और फिर से इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। जरा आप कुरान को देख लेते हैं, बहुत दिन हो गए, पिछले हफ्ते के बाद हमने पढ़ा नहीं है अभी तक। और कुरान का मामला सर टाइट ही रहता है सब लोगों का। देखते हैं आज कुछ रिवीजन हो। ईशा साहब जरा तर्जुमा करने की कोशिश करें सूरह नास की पहली आयत और दूसरी, पहली दूसरी दोनों। इरशाद साहब। मैंने प्रैक्टिस नहीं किया कभी वेरी होते हैं, हाँ, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ एक बार। कुल मतलब कह दीजिए, और ठीक है। उनको मेरा मिलना। मैं तो पनाह में आता हूँ, आऊज़ु में बनाना, कोई भागा, कोई क्लास छोड़ के भागा। मैं पनाह में आता हूँ बिरब्बिन नास, किसके पनाह में? अल्लाह लोगों के रब। लोगों के लोगों रब। के रब के मलिकिन मतलब नास, जो पूरे ह्यूमन मैनकाइंड का बादशाह है, चलिए मतलब ठीक है, बिल्कुल सही है। मैनकाइंड का राजा ठीक है। है। अजमा इलाहिन नास, अजमा यस सर। इलाहिन नास। इलाही। कौन सा नया वर्ड लग रहा है आपको? कोई बताएगा? सर लोगों के माबूद के। लोगों के माबूद। आखिरी नगली आयत कभी, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। वसवसे डालने वाले के शर से
जो बार बार वसवसे। सर खन्नास का मीनिंग मैं हाँ ठीक है, बार लास्ट बार में भूल वसवसा गई। डालता है। बार बार वसवसे डालते हैं जी। यस, जो आगे कर लेंगी। कैन यू जो अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, कुलसुम साहब। सभी का हाथ टाइट लग रहा है इसमें, तो कोई करेगा? यस सर। कीजिए। अच्छा नहीं, आप तो कर चुके, आप चलाओ, आप चलाओ। चलो जरा देखिए सुनेगा, देखिए कुरान वाला मामला थोड़ा सा रिवीजन करके करके बैठिए तो इंशाल्लाह ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि वर्ड्स बस याद रखना है और कुछ भी नहीं करना है। मैं पूरी सूरह का मैं फिर से करता हूँ और फिर उसके बाद सूरह फलक की दुआ पे करूंगा। आगे नहीं बढ़ेंगे आज, जो हमने पढ़ा है सिर्फ उतना ही रखेंगे, थोड़ा सा अगर सूरह फलक को स्टार्ट करेंगे शायद। कुल कह दीजिए अऊजु, मैं पनाह में आता हूँ बिरब्बिन नास, लोगों के रब की। आप चाहे इसकी रिकॉर्डिंग की लास्ट पार्ट दोबारा सुन लीजिएगा, 3-4 बार सुन लीजिएगा। मलिकिन नास, लोगों के बादशाह की। इलाही नास, लोगों के माबूद की पनाह में आता हूँ। मिन शर्रिल, किसी से पनाह मांग रहा हूँ। मिन मतलब फ्रॉम, शर मतलब बुराई, बुराई से। अलवसवास, वसवसा डालने वाले की बुराई से। अलखन्नास, जो बार बार वसवसा डालता है या छुप करके वसवसा डालता है, दोनों माना सही है। अल्लदी, जो युवस्विसु वसवसा डालता है यानी विस्पर करता है, फी सुदूर नास, लोगों के दिलों में। सुदूर मतलब सीना, अन्नास मतलब लोग, फी मतलब में, लोगों के सीनों में। मिनल जिन्नती, फ्रॉम द जिन्नात, चाहे वो जिन्नात में से हो, वन नास, और इंसानों में से, चाहे वो जिन्नात में से हो चाहे इंसानों में से। सूरह फलक की दो आयत का तर्जुमा करेंगे। कुल कह दीजिए अऊदु, मैं पनाह में आता हूँ। यहाँ तक सेम है। बेरब्बी, यहाँ भी सेम है। रब की, अल फलक, सुबह के रब की। फलक कहते हैं सुबह को, ठीक है ना। इंग्लिश का वर्ड जिसके मुश्किल पड़े इंग्लिश देखते रहिए, नीचे डे ब्रेक को कह रहे हैं। मिनशर्रिल, मिनशर्रि ये भी पुरानी सूरह में आ चुका है। बुराई से। मा खलक, जो उसने पैदा किया। मा मतलब जो, खलका उसने पैदा किया। बस यहीं तक रखेंगे। इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ये इस वीडियो का लास्ट वाला पार्ट 2-4 बार देख लीजिएगा, चाहे पीडीएफ आपके पास मौजूद होगी, नहीं होगी तो मुझसे मांग लीजिएगा। पीडीएफ में 1-2 बार देख लीजिएगा तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की इस किताब को समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला इस जबान का समझना हमारे लिए आसान से आसान कर दे। जबान का बोलना, समझना, पढ़ना, पढ़ाना, तमाम चीज हम लोगों के लिए आसान से आसान कर दे। वोकेबलरी हमारी ज्यादा से ज्यादा हो जाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।